सिंड्रेला 5वीं बार गर्भवती थी और एक सरकारी अस्पताल में अपनी 5वीं संतान को जन्म देने वाली थी। इससे पहले सिंड्रेला की 4 बेटियां थी। डिलीवरी रूम के बाहर सिंड्रेला की सास मधुबाला और पति रोहन बेसब्री से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिंड्रेला की डिलीवरी हुई तब नर्स मुस्कुराते हुए डिलीवरी रूम से बाहर आई और बधाई देते हुए सिंड्रेला की सास मधुबाला से बोली, बधाई हो आंटी जी, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। नर्स के बात सुनते ही मधुबाला का सर चकरा गया। हाय मेरी फूटी किस्मत, फिर से एक और लड़की। अरे बेटा रोहन, तेरी पत्नी है ये लड़कियां पैदा करने की मशीन। पहले से ही 4 लड़कियां मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा की है, अब एक और ले आई। तुमने सही कहा माँ, अब मैं इन 5 लड़कियों को पालूंगा कैसे, और इनकी शादी का खर्चा वो अलग। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। अरे बेटा मेरी मान, इस कलमुही सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों को यहीं छोड़कर यहाँ से चुपचाप भाग चलते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, वरना इनके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर दोनों माँ बेटे सिंड्रेला को उसके नवजात बच्ची और बाकी की 4 बेटियों को अस्पताल में ही छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ देर में जब सिंड्रेला को होश आया तो वो अपनी नवजात बच्ची को देखकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन 5वीं बार बेटी होने के कारण अपनी सास और पति के बारे में सोचकर डर रही थी। तभी नर्स सिंड्रेला के होश में आते ही उसके 4 बेटियों को लेकर उसके पास आई। नर्स, मेरे पति और सास कहाँ हैं? वो नहीं आए। वो तो बिना बताए ही कब के यहाँ से चले गए हैं। ये सुन सिंड्रेला बहुत दुखी हुई। फिर 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सिंड्रेला गोद में अपनी नवजात बच्ची और बाकी 4 बेटियों को लेकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, माँ जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ आपकी बहू सिंड्रेला। तभी गुस्से से मधुबाला दरवाजा खोलते हुए बोली, क्यों रे, यहाँ क्या करने आई है? मेरे बेटे ने तुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चले जा यहाँ से अपनी इन 5 बोझ के गठरी को लेकर। माँ जी ऐसा मत बोलो, मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं जाकर डूब मर, मुझे क्या, अब हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। चली जाओ यहाँ से। अरे आज के जमाने में एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता और तूने तो 5 पैदा कर ली। मैं अब अपने बेटे रोहन की दूसरी शादी करूँगी ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। इतना बोलकर मधुबाला ने सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बेचारी सिंड्रेला अपनी बच्चियों को लेकर शहर के पास ही एक छोटी सी बस्ती में टूटे फूटे घर में रहने लगी। अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए सिंड्रेला मेहनत मजदूरी करने लगी। सिंड्रेला अपनी 5 बेटियों से बहुत प्यार करती थी। धूप हो या छाँव, वो दिन भर कड़ी धूप में काम करती ताकि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन सके। वक्त का पहिया धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसे ही 20 साल बीत गए। अब सिंड्रेला की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और साथ ही पढ़ लिख भी गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सिंड्रेला मजदूरी करने काम पर जा रही थी तभी उसकी बड़ी बेटी दीपा बोली, अरे माँ, इतनी सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बिटिया, काम पर जा रही हूँ, आज मालिक ने काम पर जल्दी बुलाया है। माँ, आज से आप काम पर नहीं जाओगी, अब आप घर पर आराम करो। नहीं बिटिया, मैं काम नहीं छोड़ सकती। इसी काम की वजह से तो मैं तुझे और तेरी बाकी बहनों को पाल पाई हूँ। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? घर अब से मैं चलाऊंगी, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी जगह। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप बस आराम कीजिए। सच बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। ये कहते हुए सिंड्रेला ने दीपा को गले से लगा लिया। फिर शाम को सिंड्रेला अपनी बड़ी बेटी दीपा संग सब्जी लेने मार्केट जा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली सरिता दूसरी औरत के साथ बात करते हुए सिंड्रेला को ताने मारते हुए बोली, अरे कमला बहन, आज के जमाने में 5 लड़कियां पालना कितना मुश्किल है, वो भी बिना बाप के। लड़कियां किसी बोझ से कम नहीं होती,
अभी तो इनके बाप ने इन्हें छोड़ दिया। खबरदार सरिता बहन, मेरी बेटियों को बोझ कहा तो, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मेरी बिटिया बोझ नहीं है, मेरा अभिमान है, समझी तुम? माँ रहने दो, जिन्हें भगवान ने औरत बनाया तब भी वो एक औरत का दुख न समझे, फिर वो इंसान नहीं। दीपक की बात सुनकर सरिता का सिर शर्म से झुक गया। सिंड्रेला को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। सिंड्रेला ने खूब मेहनत करके अपनी 5 बेटियों को शिक्षित बनाया था। सिंड्रेला की 5 बेटियां संस्कारी होने के साथ साथ समझदार भी थी। ऐसी ही एक शाम सिंड्रेला की दूसरी बेटी मीरा जब घर आ रही थी, तभी बस्ती के कुछ आवारा लड़के बीच चौराहे पर खड़े थे। तभी उनमें से सूरज नाम का एक लड़का मीरा को देखते ही उसे छेड़ने लगा। अरे अरे जरा इधर भी नजर डाल लो मैडम। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? सुन तो लो। उफ, सच में इस बस्ती में रौनक तो सिंड्रेला आंटी की 5 बेटियों ने लगा रखी है। कसम से 5 एक से बढ़कर एक हैं। मन करता है 5 में से किसी एक से शादी कर लूं। लेकिन मीरा सूरज की बातों को अनदेखा कर वहाँ से जाने लगी। अरे कुछ बोलती तो जाओ मैडम, मैं तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, शादी कर लो मुझसे। मीरा फिर भी कोई जवाब नहीं देती। ये देख सूरज ने जबरदस्ती मीरा का हाथ पकड़ लिया। इतने में सरिता वहाँ आई और सूरज को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ, तो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा? कल तक तो सिंड्रेला आंटी और इसकी लड़कियाँ तुम्हारी आँखों में चुभती थी। सरिता फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तूने जो आज घटिया हरकत की है, तुझे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, जो तेरे जैसे लड़के को मैंने जन्म दिया। सच में सिंड्रेला बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उसके घर बेटियों ने जन्म लिया। अब मैं जान गई, लड़कियां बोझ नहीं होती, बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ होते हैं समाज के लिए। हाय, मैंने तेरा नाम सूरज रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तेरा नाम राहु या केतु रखना चाहिए था। अरे माँ, गलती इसकी भी तो है। इतना मेकअप करके क्यों चलती है? क्यों, मेकअप करना क्या गुनाह है? मैं भी तो करती हूँ मेकअप। अरे शुक्र मना, इसने मुड़कर तुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना सिंड्रेला दीदी की 5 लड़कियाँ किसी शेरनी से कम नहीं है, समझा? इतने में सिंड्रेला भी वहाँ आ पहुँची। सरिता ने अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए सिंड्रेला से माफी मांगी। फिर कुछ ही समय में अपनी 5 बेटियों की बदौलत सिंड्रेला ने शहर में एक सुंदर घर खरीदा और बस्ती छोड़ अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगी। फिर एक शाम एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उनके दरवाजे पर आकर बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी औरत की आवाज सुन सिंड्रेला एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर बाहर आई और जैसे ही उसने बूढ़ी औरत को देखा उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उसकी सास मधुबाला थी। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ, नजर भी कमजोर हो गई है। माँ जी, मैं आपकी बहू सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला बहू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। माफ कर दे मुझे, तुम्हारे साथ बुरा करने पर भगवान ने मुझे भी सजा दी। मेरे बेटे ने दूसरी शादी करके अपनी अमीर और घमंडी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक माँ को बेघर किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे भी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, पहले आप अंदर चलिए, मैं आपको आपकी 5 पोतियों से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सास मधुबाला को घर के अंदर ले आई और अपनी 5 बेटियों से मिलवाया। सिंड्रेला की 5 बेटियां अपनी दादी मधुबाला से मिलकर बहुत खुश हुई। इस बार मधुबाला ने रोते हुए अपनी पोतियों को गले से लगा लिया और उन सबसे माफी भी मांगी। फिर सब कुछ भुलाकर सिंड्रेला ने अपनी सास मधुबाला को माफ कर दिया। बहू, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं चैन से मर सकूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? देखो, आपकी पोतियाँ उदास हो गयी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ इसी घर पर रहेंगी।
इस तरह मधुबाला अपनी बहू सिंड्रेला और उसकी 5 बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।